आज हम करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, इसको द लॉ ऑफ एलिप्टिकल मोशंस भी बोल सकते हैं। इसके नोट्स तैयार करेंगे हम इस टॉपिक के। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और दूसरा नाम क्या है इसका, द लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इसका सॉल्यूशन देखेंगे अब। एवरी प्लैनेट मूव इन एन ऑप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई। Every planet moves in an elliptical orbit around the सन के अराउंड क्या करते हैं, सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई। इसका प्रूफ निकालेंगे। सन क्या होता है, एक जगह पे फोकाई पे प्लेस होता है, ठीक है, और प्लैनेट्स क्या करेंगे, मूव करेंगे उसके चारों तरफ। तो इसको कैसे निकालेंगे, वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, तो उसका यूज करेंगे इसमें। वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट is given by d square u divided by d theta square plus u is equal to minus m divided by l square u square f of 1 by u। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो उस पर देख लेना। फॉर सेंट्रल फोर्स obeying inverse square law f of r माइनस k बाई आर स्क्वेयर। सेंट्रल फोर्स के लिए फोर्स हो गया ना f अपना, तो उसके लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना, वो ये भी निकाला था आपने, ठीक है, मैंने ये भी निकाला था, उसमें वीडियो में देख लेना। तो जो माइनस है ना, ये माइनस साइन यूज कर रखा है, माइनस साइन फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स। जो ये फोर्स है वो इज इक्वल टू है के बाई आर स्क्वेयर, और इसमें आर क्या लिया है, 1 बाई यू लिया है, तो आर स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। वी गेट एफ ऑफ 1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वेयर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो लिखेंगे यूजिंग second in one we get d square u d theta square plus u is equal to minus m l square u square minus k u square से u square कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगी इक्वेशन, d square u डिवाइड बाई d theta square प्लस u is equal to एम के डिवाइड बाई एल स्क्वेयर। अब डी स्क्वेयर यू डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू, और ये उस साइड है ना इक्वल्स के, तो इस साइड ले आएंगे, इसको माइनस हो जाएगा, माइनस एम के डिवाइड बाई
L square is equal to 0. This is the third equation. For the simplicity क्या करेंगे, इसकी जगह पे x पुट कर देंगे. For the लिख लेते हैं simplicity u minus mk divided by L square is equal to x. This is the fourth equation. अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. डिफरेंशिएट करेंगे इसका बोथ साइड इसका, तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इसका करेंगे डी यू डी थीटा इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और x का डी एक्स बाय डी थीटा. अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर देखो इसमें पुट करना है और इसमें क्या है, सेकंड डेरिवेटिव चाहिएगा. तो क्या करेंगे, इसी का ही कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव तो ये क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर यू डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर डी थीटा स्क्वेयर. अब जो फोर्थ और ये अपनी क्या है, फिफ्थ इक्वेशन हो गई. तो फोर्थ और फिफ्थ को क्या करेंगे, थर्ड में पुट कर देंगे. थर्ड में इसमें पुट कर देंगे ये वाली. यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इन थर्ड वी गेट डी स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वेयर plus x is equal to 0. This is the sixth equation. The next page. The journal solution of equation 6. तो जो equation 6 निकालिए पीछे, ये इसका जर्नल सॉल्यूशन लिख लेंगे वो. अब जो ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और वो सॉल्यूशन अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना बहुत ही लेंथी हो जाएगा. उसका अलग ही पूरा डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ आगे मैं सिक्स्थ इक्वेशन का. तो उसको क्या लिखेंगे, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sixth is given by x is equal to a cos theta minus theta dash. This is the equation 7th. ये सॉल्यूशन कब आएगा, सिर्फ किस केस में आएगा, जब क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म कोई होगी, तो उसी केस में ये सॉल्यूशन आएगा कोस में. नहीं तो एक्सपोनेंशियल में आता है ज़्यादातर फिजिक्स में, ठीक है. लिख लेते हैं इधर नोट में ताकि याद रहे. इन केस दिस सॉल्यूशन ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म. वेयर जिसमें ए और थीटा डैश क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन है, आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब कंपेयर करेंगे फोर्थ और सेवन्थ. फोर्थ सेवन्थ क्या है, एक्स के इक्वल है, और फोर्थ इक्वेशन भी क्या थी अपनी, एक्स के इक्वल थी. तो इसको और उसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे. इधर लिखेंगे कंपेयरिंग फोर्थ एंड सेवन्थ वी गेट u minus mk divided by L square is equal to a
कोस थीटा माइनस थीटा डैश, दिस इज़ द 8th इक्वेशन। अब इसको ये माइनस का ना उस साइड लेके चले जाएंगे। एम के एल स्क्वेयर प्लस ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश, इसको लिखेंगे 1/r, पीछे बताया था ना, एम के एल स्क्वेयर प्लस ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश, दिस इज़ द 9th इक्वेशन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, किससे, एल स्क्वेयर और एम के से, एल स्क्वेयर ऊपर और एम के नीचे, तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एल स्क्वेयर डिवाइड बाय एम के, वी गेट एल स्क्वेयर डिवाइड बाय एम के डिवाइड बाय आर, 1 प्लस एल स्क्वेयर और एम के, इसके नीचे ये लिखेंगे तो क्या 1 हो जाएगा, तो इसलिए पहले लिख देती हूँ मैं ताकि छोटा रहे, ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश, ये होगी 10th इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे, कैनोनिकल सेक्शन की एक जर्नल इक्वेशन होती है उससे, और वो याद रखनी पड़ेगी, मैं इधर बता रही हूँ। तो कंपेयरिंग 10th विद जो कैनोनिकल सेक्शन है उसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, एल डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस थीटा डैश, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। वी गेट, अब इसमें क्या है, कंपेयर करना है ना, तो एल क्या होगा, जो ई है, ई वो कंपेयर करेंगे इसके साथ, एल स्क्वेयर डिवाइड बाई एम स्क्वेयर, तो एल क्या निकला है अपना, एल ये निकला है, इससे कंपेयर करना है ना, तो इज इक्वल टू एल स्क्वेयर डिवाइड बाई एम के, ये निकल गया एल, और ई क्या निकला है, एल स्क्वेयर ए डिवाइड बाई एम के, ये निकल गया, इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम, और इसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो अपनी 9th इक्वेशन आई है ना उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये वाली 9th इक्वेशन को। डिफ्रेंशिएटिंग 9th ऑन पोटेंशियल, नाइन्थ इक्वेशन क्या थी, ये ना, इसका 1/r का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/-1/r स्क्वायर आ जाएगा, और r का क्या आ जाएगा, r डॉट यानी कि dr/d थीटा इज इक्वल टू, जो m के एल स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा, और जो कोस थीटा माइनस थीटा डैश है उसको क्या साइन में चेंज कर देंगे, माइनस ए साइन थीटा माइनस थीटा डैश, और थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा डॉट, दिस इज द इक्वेशन 11th। अब आगे क्या निकालेंगे, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, 1/r स्क्वेयर डी डॉट इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा माइनस थीटा डैश, और इसका डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था, थीटा डॉट, ये होगी इक्वेशन 11th। अब नेक्स्ट पेज पे
अब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मैंने पहले भी बताया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज L इज इक्वल टू mr² थीटा डॉट, और इधर से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी L डिवाइड बाई mr²। दिस इज़ द इक्वेशन 12। अब क्या करेंगे, 12th इक्वेशन को यूज़ करेंगे 11th में। इन 11th वी गेट, 11th इक्वेशन कौन सी थी जो लास्ट में ये निकाली थी, ये थी 11th इक्वेशन, इसमें यूज करेंगे। तो आर डॉट इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर साइन थीटा माइनस में थीटा डैश एल डिवाइड बाई एम आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर, ये आर स्क्वेयर उधर से आया ना, 1/-1 आर स्क्वेयर था, उधर से लिया है ये आर स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। पहले इसको सही अच्छे से लिख लेते हैं। आर डॉट ए एम ए एल डिवाइड बाई एम साइन थीटा माइनस थीटा डैश। This is the 13th equation. Now the total energy of the particle moving under a central force field. इसकी क्या हो गया, टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, काइनेटिक एनर्जी से और पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, तो अब वो निकालेंगे, लिख लेते हैं। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल moving under a central force field is given by E, यानी कि टोटल एनर्जी 1/2 mr स्क्वेयर प्लस VR प्लस L 2m, ये होगी एक्स्ट्रा एनर्जी। ये निकल गया। अब क्या करना है, जो वैल्यू निकाली है उसमें पहले पुट करेंगे। VR पहले निकाला था ना, क्या था, VR अपना है -k डिवाइड बाई R, इसका यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। तो E इज इक्वल टू 1/2 mr डॉट स्क्वेयर प्लस, ये इधर -kr है तो प्लस का क्या हो जाएगा, -kr प्लस L स्क्वेयर 2mr स्क्वेयर। दिस इज़ द 14th इक्वेशन। अब जो 9th और जो 13th इक्वेशन है उसको पुट करेंगे 14 में। 9th इक्वेशन कौन सी थी अपने, ये थी 9th इक्वेशन 1/r। तो इसको पुट करेंगे इस, और आर डॉट की वैल्यू और 1/r की वैल्यू 1/r स्क्वेयर और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 14th इक्वेशन में। तो यूजिंग 9th एंड 13th इन 14 वी गेट E इज इक्वल टू 1/r m। अब R डॉट की वैल्यू ऊपर निकालिए ये, तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो AL m साइन थीटा माइनस थीटा डैश, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड गाइस, माइनस के, और जो 1/r है इसकी 9th इक्वेशन में है, अच्छे से देख लेना पहले फिर पुट कर देना। वैसे दिखा भी दिया था मैंने, ये 9th इक्वेशन ये पुट करनी है इधर।
एम के कोस थीटा माइनस थीटा डैश प्लस अब एल, ये एल स्क्वेयर 2m 1/r² है ना, तो ये लिख के उसको क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। एम के एल स्क्वेयर प्लस ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश और इसका स्क्वेयर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको बहुत लेंथी है ये, ठीक है, ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, वो यूज करके क्या करेंगे हम, गेट कर लेंगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये सारा मैथमेटिकल है, बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आप निकालेंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे है, जैसे ए स्क्वेयर दे रखा है और ये बी स्क्वेयर है, ये 2ab बन गया। ए और बी का स्क्वेयर फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ इधर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab में ये क्या कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है, और लास्ट में ये बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रफ में निकाल के देख लेना, और अगर एग्जाम में लिख के आओ तो ये निकालना नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो आगे क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाई e इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m माइनस m के स्क्वेयर डिवाइड बाय 2l स्क्वेयर, ये आएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे e, जो ये है ना, ये इस साइड लेके जाएंगे सब, ये जो माइनस वाली है सिर्फ, m के स्क्वेयर 2l स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइड, अब इधर से क्या करेंगे, ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई एल स्क्वेयर ई प्लस m के स्क्वेयर डिवाइड बाई 2l स्क्वेयर। आगे क्या करेंगे, m के स्क्वेयर और डिवाइड बाई 2l स्क्वेयर ना, इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसको कॉमन लेके क्या आएगा फिर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m एल स्क्वेयर इंटू m के स्क्वेयर डिवाइड बाय 2l स्क्वेयर और e डिवाइड बाय m के स्क्वेयर डिवाइड बाय 2l स्क्वेयर प्लस 1, ये आ जाएगा। और l जो 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर के स्क्वेयर l4 1 प्लस 2l स्क्वेयर e डिवाइड बाय m के स्क्वेयर। अब ए इज इक्वल टू एम के डिवाइड बाई एल स्क्वेयर, अंडर रूट कर देंगे स्क्वेयर हटा के, 1 प्लस 2l स्क्वेयर ई डिवाइड बाई एम के स्क्वेयर, ये आ गया। अब जो पीछे एसेंट्रिसिटी की जो इक्वेशन निकाली थी ना, ई निकाली थी इसी पेज पे, इससे पहले वाले पेज पे क्या थी वो, ई इज इक्वल टू एल स्क्वेयर ए डिवाइड बाई एम के थी, तो ए की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू एल स्क्वेयर डिवाइड बाई एम के, और ये आ जाएगा एम के
एल स्क्वेयर और अंडर रूट है ना ये 1+2L² ई डिवाइड बाई MK², ये आ जाएगा। अब E इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू अंडर रूट 1+2L² ई डिवाइड बाई MK² आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट E² इज इक्वल टू 1+2L² ई डिवाइड बाई MK²। तो E² माइनस 1 2L² ई MK²। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ E डिसाइड द नेचर ऑफ द ऑर्बिट। जो E निकालेंगे पहले, M यहाँ से निकल जाएगा, MK² डिवाइड बाई 2L² E² माइनस 1। ये पता है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर ही रहेगा और E उधर ही रखेंगे और जो 2L है वो नीचे आ जाएगा और MK² है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये निकली है फाइनल अपनी इक्वेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ E, जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये का वो डिसाइड करेगा कि ये ना वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, लिख देते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ E डिसाइड द नेचर ऑफ ऑर्बिट। मैं एक टेबल भी बना दूंगी, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि E की कौन सी वैल्यू पे जो ऑर्बिट है उसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ E लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी E, वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी E, और इधर नेचर ऑफ ऑर्बिट। ये अच्छे से बना के आना है, ठीक है, एग्जाम में, और ये बना के ही आना है। अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, पॉसिबल होगी 4 वैल्यू, और E की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, और E की वैल्यू लेस देन 1 है, और E की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तब नेचर क्या होगा और एनर्जी क्या होगी। अब E की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन अगर 1 है तो एनर्जी क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, और ये एनर्जी इक्वल्स टू 0 होगी, और इसमें एनर्जी क्या होगी, लेस देन 0, और इसमें एनर्जी क्या होगी, -MK² डिवाइड बाई स्क्वेयर होगी, और इसमें क्या होगा, हाइपरबोला, इसमें पैराबोला, और इसमें एलिप्स, और इसमें सर्कल। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, बस इतना ही है। और ये टेबल पक्की बना के आनी है, ठीक है, एग्ज़ाम में। और बस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।